हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश उपाध्याय 2003 से कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल ICSE जावा 100% में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं ICSE बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स जो 9th और 10th में हैं उनके लिए जावा फुल सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट सारे वीडियोज़ बनाने चल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल दैट इज़ ICSE जावा 100% को सब्सक्राइब करेंगे, तो जितने भी वीडियो मैं लोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो मेरा जो चैनल का पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने लूप्स के बारे में बताया है। वो एक सैम्पल वीडियो था। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग से मैं सिलेबस शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम बिगनिंग में क्या है, इसका फर्स्ट लेसन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को फॉलो करती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है। इससे पहले क्या थी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बोलबाला था, जैसे सी और बेसिक का। तो उसमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेक्निक डेवलप हुई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर जो कुछ लैंग्वेज के एग्जांपल जो हैं वो है C++, सी हैश, पाइथन और जावा। ये क्वेश्चन आता है कि आप दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण लिखिए। तो ये आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा आपके कोर्स में है, ICSE बोर्ड में जो है आपके जावा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा में जावा सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा 1991 में डेवलप किया गया और इसका इनिशियल नेम ओक था। जेम्स गॉसलिंग ने इसको डेवलप किया था। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप मोबाइल से लेके किसी भी डिवाइस जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सब के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। यानी इसमें स्मॉल प्रोग्राम से लेके बड़े बड़े प्रोग्राम और मतलब स्मॉल डिवाइस से लेके बड़ी बड़ी डिवाइस के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जावा के थ्रू। जावा का जो यूज है ये मेन इंटरनेट से रिलेटेड, मतलब इसमें वेबसाइट आप HTML प्रोग्रामिंग के लिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ICSE में HTML नहीं है, आपको कोर जावा आपके कोर्स में है, कोर जावा। तो इसी के बारे में जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है। मेन चीज़ आपका सिलेबस शुरू होता है कि ओप्स के लैंग्वेज के कुछ एग्जाम्पल बताइए और ओप्स मॉडल के बारे में क्या होता है। तो ओप्स मॉडल में जो प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम जो बनाया जाता है, दो चीज़ों पे फोकस करके बनाया जाता है। पहला होता है अराउंड इट कोड एंड अराउंड इट, दूसरा होता है अराउंड इट डाटा। मतलब प्रोग्राम जो बनाया जाता है दैट इज फोकस्ड ऑन अराउंड इट कोड एंड अराउंड इट डाटा। अराउंड इट कोड जो लैंग्वेज होती हैं वो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, जैसे सी और बेसिक, जो कोड पर ज़्यादा फोकस करती हैं। और यहाँ पे जो अराउंड इट डाटा है, इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच जो है वो आपके डाटा पर फोकस करती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट, an object can be considered as a partitioned area of computer memory that stores data and set of operation. Means partition for both data and function. Means in object oriented programming there is the partition in the memory for both data and function to access those data. ये आपका अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन
एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन is the feature of object-oriented programming to manage the complexity. There are a lot of complexity in life as well as in programming. So OOPS feature is abstraction. What is abstraction? Abstraction is the to represent essential feature of system without getting involved in the complexity or the background of the entire system. Means एब्स्ट्रैक्शन किसी भी सिस्टम के इसेंशियल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उसके बैकग्राउंड डिटेल्स को। मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन होता है, ओप्स का एक फीचर्स है जो किसी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए होता है। यह किसी सिस्टम के इसेंशियल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उसके बैकग्राउंड डिटेल्स को। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं म्यूजिक सिस्टम का। म्यूजिक सिस्टम को या टेलीविज़न को ले लीजिए। टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम को हम लोग किस लिए कैसे जानते हैं? उसके एक यूनिट के रूप में, उसके एसेंशियल फीचर के रूप में हम लोग पहचानते हैं। उसके बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे म्यूजिक सिस्टम है आपका, तो उसमें किस बटन से ऑन किया जाता है, किस से फॉरवर्ड किया जाता है, कहाँ से इसको ऑन करेंगे कि इसमें बिजली सप्लाई हुआ, केवल इतने से हमें मतलब होता है। उसमें कितने पार्ट्स लगे हैं और वो पार्ट कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, ये उसका बैकग्राउंड डिटेल्स है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी सिस्टम को अगर जानना हो उसके थाउजेंड्स ऑफ पार्ट से, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसेंशियल फीचर को जानिए, वही क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को मैनेज करने के लिए क्या होता है आपका ओप्स में, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम आप बनाएंगे उसमें भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड। ऑब्जेक्ट जैसे कोई क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो दैट इज सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स एंड रिलेटेड मेथड। अब ऑब्जेक्ट आप रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट होता है और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट भी होता है। पहले हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, कोई भी एंटिटी, जैसे ये मार्कर हो गया, हम हो गए, आप हो गए, डॉग हो गया, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई भी एक चीज, जैसे बुक है, वो भी एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कभी कभी पूछता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दिए, चेयर, टेबल, पेन, मोबाइल, ये सब क्या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी, और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो क्लास का सॉफ्टवेयर। आप ऑब्जेक्ट में जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल वर्ल्ड समझ जाएंगे तो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट भी आपको इसमें समझ में आएगा। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने बताया आपका, जैसे टीचर है, एक टीचर को लिया आपने, टीचर एक ऑब्जेक्ट, टीचर। तो टीचर, इस टीचर ऑब्जेक्ट के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है, आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर। किसी भी ऑब्जेक्ट के ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे टीचर एक ऑब्जेक्ट है, उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्टेट क्या हुआ, जो टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्या हुआ, आपका स्टेट होता है, उसे बोलते हैं स्टेट। जैसे टीचर का नेम, एज, सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, ये सब चीजें, डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीजें हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। रियल वर्ल्ड की बात हो रही है। बिहेवियर क्या होता है,
वो कार्य जो ऑब्जेक्ट करता है, जो कार्य वो परफॉर्म करता है, उसे क्या बोलते हैं, बिहेवियर। जैसे क्या होता है, टीचिंग, उसका जो कार्य क्या है, टीचर का टीचिंग है। ईटिंग, खाना खाता है। रनिंग, ये सारे उसके कार्य हो गए। और आइडेंटिटी मतलब उसका नाम, जिससे वो पहचाना जाता है। हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, यूनिक होता है। हर ऑब्जेक्ट यूनिक होता है। तो आइडेंटिटी उसका जो नेम बाय विच ही इज रिकॉग्नाइज, नेम बाय विच he is recognized। तो ऑब्जेक्ट कोई भी एक टीचर है तो वो यूनिक होता है, कोई एक मार्कर है वो भी यूनिक होता है। तो जो एग्जिस्ट करता है किसी एक नाम से, वही हो गया उसका आइडेंटिटी। तो इस चीज को सॉफ्टवेयर में अगर हम मैनेज करेंगे तो क्या होगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई, स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में क्या होता है, वेरिएबल। इसको हम सॉफ्टवेयर में जब आ जाते हैं तो स्टेट को वेरिएबल के द्वारा मैनेज करते हैं, और बिहेवियर को मैनेज करते हैं हम लोग फंक्शन के द्वारा, फंक्शन। और यही डाटा, यही वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन के थ्रू एक्सेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जो वेरिएबल होता है उसी को फंक्शन में मैनिपुलेट करते हैं। उसको जब हम पढ़ाएंगे फंक्शन, वहाँ पे आपको, और नाम उसका जो हो गया, ये आपका हुआ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट, और उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद के वीडियो आपको जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू।